रही थी तुम शायद इतनी आसानी से हार मान लो, अपने प्यार से गिव अप कर लो, लेकिन मैं नहीं, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। तुम मेरी थी और हमेशा मेरी ही रहोगी बेबी। तुम्हें मैंने कहा था ना कि ये शादी मैं तुम्हारी हरगिज़ नहीं होने दूंगा। देखा, प्यार से नहीं मानी तो जबरदस्ती से उठा के लेके आना पड़ा। जंकुक कितना तमाशा कर रहा हूँगा वहाँ पे। जहाँ तक मैं उसे जानता हूँ वो इतनी आसानी से छोड़ने नहीं वाला नामचीन अंकल को। ओह गॉड, आर यू क्रेजी डैड? जिमिन उसकी शादी से भाग गई तो इसमें मेरी क्या गलती है? उसके बदले आप मेरी शादी क्यों करवाना चाहते हो? क्या तुम देख नहीं पा रही हो कि यहाँ पे इस शादी में सियोल के ऑल रेप्यूटेड एंड रिच पर्संस आए हैं। हमारे सारे रिलेटिव्स है, यहाँ पे सारे मीडिया है। अगर आज ये शादी नहीं हुई तो तुम जानती भी हो हमारी कितनी बेइज्जती होंगी। और तो और जिसके साथ जिमिन की शादी हो रही थी वो कोई मामूली इंसान नहीं है बेटा। हमारी एक गलती और हमारी पूरी फैमिली खत्म अगर ये आज शादी नहीं होंगी तो। और सिर्फ हमारे ही नहीं, यहाँ पे जितने मौजूद हमारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स है उनके सारे सभी के लाशें बिछ जाएंगे हमारे साथ। किसकी बात कर रहे हैं आप? कौन जिमिन के साथ शादी करने वाला था? हाँ, और कोई नहीं बल्कि जियोन जंकुक। जंकुक? जियोन जंकुक यहाँ का माफिया और जिमिन का बेस्ट फ्रेंड? देखो इन सब के लिए अभी टाइम नहीं है, जल्दी से रेडी हो जा। सॉरी टू से डैड, लेकिन मैं अभी लंदन वापस जा रही हूँ। मैं ये शादी हरगिज नहीं करूंगी और वो भी उस जियोन जंकुक के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों? अभी उसने क्या किया तुम्हारे साथ जो तुम्हारी आंखों में उसके लिए इतनी नफरत झलक रही है? जिस इंसान के अंदर फीलिंग नाम की चीज ना हो, जो इंसान किसी की जान लेने से पहले एक बार भी ना सोचे, किसी की रिस्पेक्ट करना नहीं जानता, प्यार क्या होता है ये नहीं पता, किसी से प्यार करना नहीं जानता, उस इंसान के साथ आप चाहते हो कि मैं शादी करूं? उस सो कॉल्ड जिमिन की वजह से, उस सो कॉल्ड जिमिन के फ्रेंड के साथ मैं शादी करूं? ज़बान संभाल के बात करो बेटा। जिसके बारे में तुम बात कर रही हो ना वो तुम्हारी खुद की बहन है। हाँ बहन है, राइट? बहुत अच्छे से फर्ज निभाती आ रही है वो बचपन से बहन होने का। उसको जो कुछ भी नहीं पसंद या फिर उसको जो कुछ भी नहीं करना वो सब उसके बदले मुझे करना पड़ता था, फिर चाहे मेरी मर्जी हो या ना हो, इसमें क्या फर्क पड़ता है, राइट? जस्ट बिकॉज आप चाहते थे डैड कि आपकी कोई भी एक बेटी तो भी एटलीस्ट बिजनेस फील्ड में जाए, एंड इसके लिए आपने पहले जिमिन को सिलेक्ट किया था जो कि वो रेडी भी हो गई थी, लेकिन पता नहीं कहां से महारानी का मूड चेंज हो गया, उस पे एकदम से एक्टिंग का भूत सवार हो गया और उसको एक्टर बनना था। तो फिर क्या, उसके बदले मुझे जाना पड़ा वहाँ पे लंदन में। मुझे भी मॉडलिंग करनी थी, मेरे भी ड्रीम्स थे, लेकिन मैं पूरी नहीं कर पाई जस्ट बिकॉज आपकी सो कॉल्ड बेटी की वजह से। मुझे मेरे ड्रीम्स सैक्रिफाइस करने पड़े उसके आगे ताकि उसके सारे ड्रीम पूरे हो सके। इतना ही नहीं बल्कि बचपन में मुझे भी आपके साथ रहना था डैड, लेकिन आपने सिर्फ उस जिमिन को रखा। मुझे भी आपका प्यार चाहिए था, लेकिन आपने क्या किया? ऑलवेज उस जिमिन को प्रायोरिटी दी, ऑलवेज उसको ज्यादा प्यार किया, एंड फिर ये कम था कि उसकी वजह से मुझे मोम से भी अलग होना पड़ा और उस लंदन में जाना पड़ा जबकि मैं सिर्फ 13 ईयर की थी। बचपन से वो सब कुछ मुझसे छीनती आ रही है, न जाने उसकी वजह से मुझे कितने सारे सैक्रिफाइस करने पड़े। और आज आप चाहती हो कि उसके बदले ये शादी कर लूं मैं, यहाँ पे भी मेरी लाइफ सैक्रिफाइस कर दूं फिर एक बार? ऐसी बात नहीं है तो तुम गलत। ओह प्लीज शट अप मिस्टर किम नामजून, आपकी ये चिकनी चुपड़ी बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब गड़बड़ आपकी प्यारी लाडली बेटी जिमिन ने किया है, तो कहीं से भी उसको ही उठा के लाओ और ये शादी करवाओ, बिकॉज ये शादी तो मैं हरगिज नहीं करने वाली। मैं जा रही हूँ यहाँ से। ठीक है बेटा, तुम चली जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा ते, लेकिन आज अगर तुम यहाँ से चली जाओगी ना तो ये दिन हम सबके लाइफ के लिए आखिरी दिन होगा। तुम जो कुछ भी जिमिन के बारे में सोचती हो या फिर मेरे बारे में सोचती हो उसके बारे में मैं तुम्हें समझा तो नहीं पाऊंगा, लेकिन बेबी तुम दोनों मेरी बच्चियां हो, तुम दोनों को मैं सेम प्यार करता हूँ माय लव। एंड रही बात जिमिन की तो वो तुमसे बहुत प्यार करती है ते, ये बात तुम अभी नहीं समझोगी लेकिन कभी ना कभी तुम जरूर समझोगी। अगर प्यार करती तो उसकी वजह से आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता डैड। वो एक बार फिर से अपनी खुशी, अपनी इच्छा पूरी करने चली गई, एंड आज फिर एक बार उसके बदले मुझे वो काम करना पड़ेगा जिसको मैं हरगिज नहीं करना चाहती। आप गलत हो डैड,
वो मुझसे कभी प्यार नहीं कर सकती, कभी भी नहीं, और ना ही मैं उससे। तेरे बिन ये दिल मेरा रहता नहीं है बस में। कितना हॉट है ये माफिया जियोन जंगकुक। ओह गॉड, काश काश आज जिमिन की जगह मैं होती। हाँ ओ भाई ओ, शक्ल देखी आपने? काश मैं आज जिमिन की जगह होती। ओहो तुम दोनों चुप रहो। ये ते कहाँ रह गई? और ये जिमिन अभी तक आई क्यों नहीं? सब लोग बातें कर रहे हैं। अरे तो करने दो ना, लोगों का काम ही है बातें बनाना। बाय द वे मैं ये सोच रहा था कि जैसे ही ये शादी निपटेंगी वैसे ही हम दुल्हन की तरफ से है करके सीधा जंगकुक की कार में घुसेंगे और सीधा उसके जियोन मेंशन में जाएंगे। हाँ यस यस, एंड उसके बाद कुछ ना कुछ बहाना बना के वहाँ पे एक हफ्ता तो गुजारा कर ही लेंगे, एंड उसके बाद उसकी लग्जरी लाइफ देखेंगे, उसका लाइफस्टाइल देखेंगे। जैसे कि जंगकुक एंड जिमिन तो तुम्हें आने ही देंगे। हाँ बेवकूफो, वो जियोन जंगकुक है, उससे 100 फीट दूर रहना ही बेहतर है। ज्यादा उसके सामने मछली की तरह फड़फड़ोगे ना तो क्या पता तुम दोनों को वो टपका दे। जंगकुक बॉस, सब गेस्ट वेट कर रहे हैं। मिस जिमिन कब वेट कर रहे हैं तो करने दो सुबेन, आई डोंट केयर। बस 10 मिनट होने ही वाले हैं, और अभी इस थोड़ी देर में नामजन अंकल मेरे होने वाली वाइफ के साथ इस स्टेज पे नहीं आए। बॉस नामजन सर आ गए, वो देखिए। लेकिन एक मिनट, वो कौन है उनके साथ? वो मिस जिमिन तो नहीं लग रही। ओह माय गॉड, मिस्टर नामजन की डॉटर इतनी ब्यूटीफुल है। वाओ शी इज सो प्रीटी यार। वाओ देखो ना कितनी क्यूट भी लग रही है। ओह माय गॉड, ये तो जिमिन नहीं है बॉस, ये तो नामजन सर की छोटी बेटी टेन है। वो है कहाँ, मैं कहाँ। ये तो अपनी ते है ना? हाँ ये ते है, लेकिन ये वहाँ क्या कर रही है? मतलब जिमिन की जगह पे क्या कर रही है वो? ओह गॉड, मुझे लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अरे वाह, तो इस बार तुम्हारे पति ने ऐसा गोल खिलाया। हाँ बड़ी नहीं तो छोटी सही। इस इंसान की वजह से, इस गधे की वजह से मेरी और मेरे बच्चे की लाइफ पूरी बर्बाद हो गई। कभी माफ नहीं करूंगी मैं इसको, बेचारी मेरी टे। देखो ना वो भी, लड़कियां कितनी खुश होती है स्टेज पे, वो भी अपने शादी के दिन, लेकिन ये अपने पति की तरफ सिर्फ घूरे ही जा रही है, घूरे ही जा रही है। मैं क्या करूं? हाँ जिन्हों बस करो यार, तुम्हारा ये फिर से टिपिकल मदर वाला ड्रामा स्टार्ट हो गया। वैसे नामजन के लिए एक बात तो अच्छी हुई, मतलब लोगों को तो पता ही नहीं था ना कि एग्जैक्टली दुल्हन कौन है। हाँ उसने किसी को कहा कुछ बताया, सीधा मेरे जिमिना को स्टेज पे लाकर पटकने वाला था, पर वो तो हाथ से निकल गई ना, तो अभी इस वक्त मेरे ते को आकर पटका दिया। मिस्टर किम, ये ते है ना आपकी छोटी बेटी? जंगकुक बेटा, मैंने तुमसे कहा था कि जिमिन की शादी में तुमसे कराऊंगा, लेकिन अभी मैं उसको वापस नहीं ला पाऊंगा। ये मेरी छोटी बच्ची ते है। तुम्हें तुम्हारी वाइफ चाहिए थी ना स्टेज पे, वो भी 10 मिनट में, तो ये रही तुम्हारी होने वाली वाइफ। अगर तुम्हें ये शादी मेरे ते के साथ नहीं करनी तो फिर ठीक है, इसके बाद तुम्हें जो सही लगे वो तुम करो। मैं ये शादी करूंगा नामजन अंकल। चलो शादी शुरू करते हैं। ओके बेटा, जैसा तुम कहो। A few moments later.
You both may kiss now each other. What kiss? देखो मुझे क्या कर रहे हो तुम? मैं कहाँ बेबी डॉल, बाद में काम आएंगे। मॉम, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं अकेले नहीं जाऊंगी प्लीज। अरे डोंट वरी बेबी, तुम्हारी मॉम को इतनी भी कम मत समझो, ठीक है? मैंने उस बात के लिए भी जुगाड़ लगाया है। बस 2-3 दिन वेट करो। इस 2-3 दिन में ना तुम्हारे वो चिपड़े फ्रेंड्स है ना, वो 3 चिपड़े फ्रेंड्स, उनके साथ टपक पड़ूंगी जियॉन मेंशन। क्या? हाँ, मैं उनके पूरे बोझा बिस्तर लेके आऊंगी और उनको वहाँ पे तुम्हारे साथ छोड़ के चली जाऊंगी। इस मास्टरपीस प्लान के बारे में मैंने ऑलरेडी उन तीनों के साथ डिस्कस कर लिया है। और यू नो व्हाट, जब से मैंने मेरे प्लान के बारे में उन तीनों को बताया है ना तब से मैंने वो लीजा एंड युनजुन स्पेशली मरे जा रहे जियॉन मेंशन में घुसने के लिए। कुंडी लगा लो सैया। What the fuck? जीन वहाँ पे तेरे को अपने मास्टरपीस प्लान के बारे में ज्ञान दे ही रही होती है कि तभी वहाँ पे आरएम, जंगकुक एंड शाइन आ जाते हैं। नामजन अंकल, मुझे लगता है कि अभी हमें निकलना चाहिए। ओके जंगकुक, बट प्लीज बेटा मेरी ते का ध्यान रखना। आई नो कि आज इतने जल्दी इतना सब कुछ हो गया, लेकिन इसमें मेरी ते की कोई गलती नहीं है। वो डोंट वरी अंकल, अब वो मेरी वाइफ है, उसको प्रोटेक्ट करना एंड उसको सेफ रखना मेरी जिम्मेदारी है और मैं मेरी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाऊंगा। आई प्रॉमिस टू यू। रूह ने छू ली जिस्म की खुशबू तो जो मिस्टर किम, आज जो कुछ भी हुआ उसमें सिर्फ जिमिन की गलती नहीं है बल्कि शुगा की भी है। बट वैसे देखा जाए तो उन दोनों की भी गलती नहीं है, बिकॉज वो दोनों तो सिर्फ अपना प्यार बचाना चाहते थे और कुछ नहीं। मिस शाइन, आप तो प्लीज रहने ही दीजिए। आपके दोनों बच्चे की वजह से ना यहाँ पे पूरा रायता फैल गया है। आपके बड़े बेटे ने मेरे बच्चे को भगा के लेके गया एंड अभी ये दूसरा शादी कर लिया। हाँ देखो जिन, जो कुछ भी हुआ हम उसको परफेक्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन आई प्रॉमिस टू यू ते हमारे साथ हैप्पी रहेंगी। अब वो हमारी फैमिली की जिम्मेदारी है। वो अब जियॉन फैमिली के एक मेंबर है, उसको सब कुछ मिलेगा जो उसको उसके लाइफ में चाहिए। तुम हो मेरा प्यार, तुमसे है करार, तुमको ही बसाया मैंने यादों। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करना।